हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड जैक पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है 10वां क्लास यानी झारखंड बोर्ड का मैट्रिक एग्जामिनेशन के तहत मैट्रिक बोर्ड के तैयारी के लिए जो जेसीईआरटी की तरफ से जो प्रोजेक्ट रेल का रेल टेस्ट लिया जाता है सभी स्कूलों में, तो वह रेल टेस्ट का गणित विषय का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 8 जुलाई को 8/7/2025 को, तो उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, उसका आंसर देखने वाले हैं। तो कक्षा 10 ये पूर्णांक 20 का रहेगा, समय है इसका 1 घंटा। तो प्रत्येक सवाल का हम लोग जवाब देखेंगे। 1 से 6 तक आपका 1 नंबरिया है, उसके बाद आपका फिर से 7 से 10 तक 4 तो 2 नंबरिया है, और फिर बाकी आपका 3 नंबरिया है। तो ये रहे आपके सवाल, यहाँ आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12, तो सभी का हम लोग देखेंगे हल। तो ये तो आपका सवाल हुआ। अब हम लोग सवाल का हल देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका पहला सवाल। तो पहला सवाल जो आपको दिख रहा है, इसमें साफ साफ है कि यदि 1 मिनट हम लोग इसको हाईलाइटर साइज बड़ा कर लेते हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो जो समीकरण युग्म है a1x b1 बाई c1 और a2x b2 बाई c2, इसका क्या होगा? कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या 2 हल। तो इसका कंडीशन के अनुसार इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। जब भी आपका ऐसा कंडीशन रहेगा, ध्यान दीजिएगा एक बात को, जैसे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, देखिए इसमें अगर ये बराबर नहीं है, पहला वाला बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका अद्वितीय हल है। और अगर तीनों बराबर है तो इसका मतलब, जैसे अगर तीनों बराबर है तो इसका मतलब अनेक हल है। और अगर पहला दूसरा बराबर और तीसरा नहीं है, यानी इस कंडीशन है, तो इसका कोई हल नहीं है। इसका ऐसा 3 कंडीशन बनता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल कह रहा है कि समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 युग्म का क्या है? अद्वितीय हल, ठीक, 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं। तो इसका तुलना करते हैं, पहला वाला बटे पहला वाला, यानी 1 बटे -3, और दूसरा क्या है? 2 बटे में क्या है? -6, तीसरा क्या है? 5 बटे में क्या है? 1। अब इसको हल कीजिए, 2 एका 2, 2 तिया 6, तो ऐसा हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा ये 1/3 है, और फिर बराबर -1/3, पहला दूसरा बराबर है और तीसरा वाला बराबर आपका नहीं है। इसका मतलब जो कंडीशन हम लोग अभी देखे थे, कंडीशन आपका a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इस कंडीशन में क्या होता है? कोई भी हल नहीं होता। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसकी आलेख क्या होगा? तो देखिए, रैखिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है संगत, यानी इसका हल होगा, और एक हो जाएगा क्या? असंगत। तो संगत होने का क्या मतलब है और असंगत का क्या मतलब, उसको बताते हैं। जैसे आपका ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा, और ग्राफ में 2 रेखाएं अगर ऐसी होंगी, यानी अगर 2 रेखाएं क्या होंगी? समांतर। तो समांतर होगा तो ये मिल नहीं रहा है, इसका मतलब इसका हल नहीं है। तो ये क्या होगा? ये असंगत होगा। हल निकलने के लिए क्या होना चाहिए? हल निकलने के लिए 2 कंडीशन बनता है, या तो कटना चाहिए या तो उसी रेखा के ऊपर दूसरा रेखा भी होगा। इसका मतलब संपाती होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए, प्रतिच्छेदी या संपाती इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिच्छेदी या संपाती होगा तभी संगत होगा, अदरवाइज संगत नहीं होगा। अगला सवाल है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 का एक हल क्या है? यानी इसका आपको एक हल तलाश करना है। तो ये चारों ऑप्शंस को आपको रख के देखना पड़ेगा। तो चारों ऑप्शन रख के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चारों ऑप्शन में हम लोग रख के देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में रखते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 है, x का जगह में क्या रखेंगे? तो x का जगह में 2 रखेंगे, और प्लस 3 है, और फिर y की जगह में क्या रखेंगे? 1। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7, यहाँ 11 है, इसका मतलब पहला वाला नहीं होगा। अब दूसरे वाले को रख के देखते हैं। यहाँ पर 2 गुनी यहाँ पर x का जगह में 1 रखेंगे, प्लस
3 गुनी y की जगह में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 एका 2, 3 दूनी 6, ये 6 2 8 हुआ, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब तीसरे वाले को रखते हैं, तो तीसरे वाला को रखेंगे तो 2 गुनी 3, या क्योंकि यहाँ 3 है 2 गुनी 3 प्लस 3 गुनी 1, क्योंकि यहाँ 1 है तो 2 तिया 6 प्लस 3, ये भी आपका 9, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये आपका पक्का हो जाएगा, एकदम कन्फर्म। तो इसको हम लोग मान रख के भी देखते हैं तो पता चलेगा। देखिएगा यहाँ 2 गुनी यहाँ वाला 4, तो 2 चौके 8, और यहाँ 3 एका 3, तो 8 और 3 11। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ साफ साफ सवाल कह रहा है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 1 का हल होगा। इसका आपको हल तलाश करना है। देखिए दोनों समीकरण को देखिए, पहला वाला और दूसरा वाला जोड़ के 5, तो सब में है 2 3 5, 3 2 5, 1 4 5, 4 1 5। इसका मतलब पहला वाला तो सब में सेट कर रहा है, अब दूसरे वाले को सेट कराना है। तो दूसरा वाला क्या है, दोगुना में दूसरे वाले को घटाना है। पहला का दोगुना कीजिए, पहला का 2x करके फिर एक आप उसी को घटा देना है दूसरे वाले को। तो देखिए पहला वाला को दोगुना करते हैं तो 2 दूनी 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 क्या हो गया, 1। तो पहला वाला ही आपका सेट कर गया, अगला ऑप्शन जाने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसीलिए पहला वाला इसका जवाब हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का आज का आखिरी सवाल यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, तो पहला वाला बटे पहला वाला, यानी 2 बटे क्या 4, फिर 3 बटे 6, 3 बटे 6, और उसके बाद 7 बटे 5। अब देखिए 3 एका 3, 3 दूनी 6, 2 एका 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर नहीं है 7 बटे 5, क्योंकि वो तो बराबर है भी नहीं। और ये कंडीशन में कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं, इसका मतलब ये असंगत होगा। तो असंगत यही पहला ऑप्शन में ही मिल गया, तो आपको बाकी ऑप्शन चेक करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लंबा सवाल है। सवाल कहता है बताएं कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं, या संपाती है। तो चलिए हम लोग तुलना करते हैं इसमें A1 B1 C1 का। तो यहाँ पर हम लोग इस सवाल में चूंकि लंबा क्वेश्चन है तो इसलिए ऐसा लिखेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना करने पर, इतना हम लोग को लिखना पड़ेगा, की तुलना करने पर। और फिर तुलना करते हैं पहला वाला बटे पहला वाला, यानी 4 बटे 18, यहाँ पर हम लोग तुलना कर रहे हैं। और उसके बाद 3 बटे 6, और उसके बाद 12 बटे 24। अब फिर देखिए यहाँ तुलना में क्या पता चल रहा है, 4 बटे 18 में क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 नवे 18, इसका मतलब ये 2 बटे 9 है। और उसके बाद 3 बटे 6, यानी 3 एका 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटे 2 है। तो पहला दूसरा तो बराबर नहीं हुआ, तो तीसरे वाले को आपको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तीसरा वाला बराबर है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पहला दूसरा बराबर नहीं है तो इसको हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं, अतः अगर पहला दूसरा बराबर नहीं है, इसका मतलब एकदम सीधा है कि ये रेखाएं क्या होती हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक हल है। कितना हल है, एक हल है, तो प्रतिच्छेद करती हैं। और यह क्या है, यह संगत है, तो संगत भी होगा और प्रतिच्छेद भी करेंगी। तो इतना चीज आपको लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये हो गया आपका इसका जवाब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें समीकरण का आपको मान निकालना है। यहाँ साफ साफ सवाल कह रहा है कि यदि 3 4 समीकरण kx प्लस 2y बराबर 19 का हल है तो k का मान निकालिए। इसका मतलब यहाँ साफ साफ है, x बराबर क्या है 3 और y बराबर क्या है 4। तो किसका मान निकालना है, देखिए kx प्लस 2y बराबर 19। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ x का जगह में क्या रख देंगे, x का जगह में 3 रख देंगे और 2 गुनी y की जगह में 4 रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 19। अब फिर देखिए k गुनी 3, 3 के प्लस 4 दूनी 8 बराबर क्या हो गया 19। अब देखिए 3 के बराबर 19 में 8 हमको घटाना है, 19 में 8 घटाना है तो क्या हो जाएगा 19 में 8, 9 में 8 आपका 1 और 1 में 11। इसका मतलब तो 1 में आपका 1 बच गया, उसके बाद 11 में बटा में आपका 3 चल जाए, क्योंकि ये आपका गुणम है, इधर आपका आ जाएगा 3, यानी k बराबर हो जाएगा 11 बटे 3। तो यह इसका जवाब हो जाएगा क्या, 11 बटे 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं।
अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका सवाल। सवाल में यहाँ साफ साफ कह रहा है कि इसको आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। अब देखिए, चलिए हम लोग हल करते हैं बारीकी से। तो देखिए, ये हुआ समीकरण 1 और ये हुआ समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, ऐसा हम लोग लिखते हैं। साफ साफ देखते चलिएगा। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। x बराबर क्या, 14 माइनस वाई। तो x का मान निकल गया क्योंकि y हमारा उधर चल के माइनस में हो गया। अब फिर देखिए, x का मान यहाँ पर लिखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। पहले वाले से मान निकाल के अगले वाले में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो उसमें x का जगह में क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई बराबर 4। अब फिर देखिए, माइनस वाई 2 ठो माइनस वाई हो गया। ये 4, ये 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 14। तो 4 माइनस 14 क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 बटे ये 2 इधर आके माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, 2 बचे 10। इसका मतलब y का मान हमारा क्या निकल गया, तो y का मान निकल गया 5। अब y का मान 5 निकल गया तो देखिए, x का हमारा क्या है, 14 माइनस वाई। x का मान क्या है, 14 माइनस वाई। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, यानी 14 माइनस 5 यानी 9। इसका मतलब x का मान क्या है, 9 है। x का मान क्या हो जाएगा, 9, और y का मान क्या हो जाएगा, 5। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, बनाएंगे तो आपको एकदम बढ़िया नंबर, आपको पूरा में पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है, निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। आपको इसको कैसे हल करना है, विलोपन। ये हुआ समीकरण 1 और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए कोई एक को बराबर करके जोड़ घटाव के काटना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग पहला समीकरण को 5 से गुना करते हैं तो 5 दूनी हो जाएगा आपका 10, ये वाला। और अगर दूसरे समीकरण को 2 से गुना करते हैं तो 2 पचे आपका क्या हो जाएगा, 10। इतना तो आपका हो गया। अब इसको तो हम लोग गुना में लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए दोनों आपका, ये दोनों माइनस में है, दोनों सेम निशान में है, तो घटाएंगे तो लिखेंगे साफ साफ, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाने पर इसको हम लोग साफ साफ घटाएंगे। अब गुना कीजिए, 5 तिया 15x, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा, 5 दूनी क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10y हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो 12 पचे क्या हो जाएगा, तो 12 पचे 60। उसके बाद 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8x। फिर 2 से गुना कीजिएगा 5 को तो 2 पचे क्या हो जाएगा, 10y बराबर 16 दूनी क्या, 32। घटाने पर निशान बदलता है, तो निशान बदलेगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। अब देखिए, 15 में 8 हमारा घटेगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा 7x। ये 10y आपका कट जाएगा। और 60 में हम लोग 32 घटाएंगे तो 60 में 32 घटाने से कितना बचेगा, 28। तो x बराबर हो गया 28 बटे 7, यानी 7 चौके 28। तो x का मान कितना निकल गया, तो x का मान 4 निकल गया। अब ये x का मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिएगा, आपका मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, साफ साफ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या कहता है, देखिए 3x माइनस 2y बराबर 12। तो लिख देते हैं उसे, 3x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 12। एक बार मिला लेते हैं, हाँ ठीक है। अब उसके बाद x का मान 4 रखेंगे। देखिए, x का जगह हमें क्या रख दिए, 4। फिर 2y बराबर क्या हो गया, 12। अब फिर देखिए, ये 2y इधर ही रह गया, ये 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस 12। तो इस प्रकार देखिए, माइनस 2y बराबर 12 माइनस 12 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0। तो इस प्रकार आपका इस समीकरण का हल क्या हो गया, तो हल में आपका x बराबर 4 और y बराबर 0, ये हो गया इसका सही जवाब। और इसी को हम लोग बोलेंगे आंसर। इसे आप लिखिएगा, देख लीजिए आप एक बार पूरे को, इसे आप लिखिएगा तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, और ये सवाल में कहता है कि इसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल हम लोग इसको जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे इसको भी आपको बताते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1,
और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 से आप सबसे पहले बॉक्स बनाइए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 6। अब इसमें देखिए, इसमें 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, ये y उधर जाके 6 माइनस वाई, और x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई बटे 2। अब बनाइए एक बॉक्स, 1 मिनट। और ये जो बॉक्स आपका बनेगा इसमें आप रखेंगे मान इसका कंप्लीट, और उसके बाद फिर हम लोग का सही सही बनेगा। देखिए, एक हुआ x का, एक हुआ y का। अब फिर ध्यान दीजिए, अगर y की जगह में 0 रखिएगा, अगर y की जगह में क्या रखिएगा 0, तो ध्यान दीजिए अगर y की जगह में आप 0 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 6 बटे 2, तो 2 तिया 6, तो x का जगह में क्या आ गया 3, तो x का जगह में आपका आया 3। ये आपको दिमाग में रखना है y की जगह में 0 रखने पर। अब दूसरा मान हम लोग रख के देखते हैं। दूसरा मान में हमारा क्या रखाएगा, अगर हम लोग y की जगह में 2 रखते हैं, अगर हम लोग y की जगह में 2 रखते हैं तो क्या आता है देखते हैं। तो y की जगह में 2 रखेंगे तो 6 माइनस 2 बटे 2, तो 6 में 2 कितना 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4 यानी 2 निकलेगा। यानी इसका जगह में 2 रखने पर इसका जगह में भी क्या आएगा, तो इसका जगह में भी आपका 2 आएगा। इसका मतलब दोनों बॉक्स में, दोनों में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से हम लोग इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, किससे, तो समीकरण 2 से। तो चलिए उसका भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 2। तो इसमें 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई, और x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई बटे 2। ऐसा ही बॉक्स हम लोग बनाएंगे फिर से, और उसमें हम लोग मान रखेंगे x और y का, और x और y का मान निकाल के हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए x और y का हम लोग मान रखते हैं। अब उसके बाद बारी बारी से देखते हैं। अगर हम लोग y की जगह में 0 रखते हैं, अगर y की जगह में 0 रखते हैं तो 2 प्लस 0, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 मिनट, 2 प्लस 0 बटे 2 यानी 1 आ जाएगा। तो y की जगह में अगर हम लोग 0 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा, तो x का मान 1 आएगा। और अगर y की जगह में 2 रखते हैं, अगर y की जगह में क्या रखते हैं 2, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y की जगह में 2 यानी 2 प्लस 2 बटे 2, तो 4 बटे 2 में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी आपका 2 आएगा। अब इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। ये जो आपका 2 टेबल जो दिख रहा है इसी का ग्राफ खींचना है। तो चलिए इसका हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं। तो ऐसा हम लोग अपना कॉपी में एक ग्राफ खींचेंगे। तो ये रहेगा हमारा x एक्सिस और ये रहेगा y एक्सिस। अब फिर देखिएगा यहाँ पर बराबर बराबर में हमको कुछ लेना पड़ेगा। चलिए अलग रंग ले लेते हैं। ये हुआ 1 2 3 4 5 6, इधर हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसा हम लोग ले लेंगे। अब फिर देखिए 3 0, यहाँ ये वाला को आप ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है इसको आप ध्यान दीजिए 3 0। तो 3 0 यानी यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी x तरफ 3 y तरफ 0। तो ये हुआ आपका 3 0। फिर है आपका 2 2, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, यानी यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों को मिलाते हुए एक रेखा आपको खींचना है। ये दोनों को मिलाते हुए क्या खींचना है, एक रेखा खींचना है। 1 मिनट, ऐसा रेखा खींचना है जो इन दोनों को मिलाते हुए नजर आए। तो चलिए ये तो आपका मिल चुका। अब यहाँ पर क्या क्या एड्रेस है इसको भी देख लेते हैं। एक आपका है 3 0 और एक आपका क्या है 2 2। उसके बाद एक है 1 0, ये रहा आपका 1 0 और फिर से आपका 2 2। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका होगा। तो ये कट कहाँ पर रहा है 2 2 में, इसका मतलब x का मान 2 और y का मान 2, जहाँ पर कटेगा वही आपका हो जाएगा हल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका ग्राफीय विधि से इस सवाल का हल। तो ऐसे करके आप बखूबी बना सकते हैं। और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 12 ये है आपके सामने। सवाल कहता है हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 3, x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। तो चलिए इसको बारीकी से हल करते हैं। पहला समीकरण तो आपका ये रहा। दूसरा वाला समीकरण क्या है देखिए। दूसरा वाला समीकरण कहता है x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। तो ये 3 और 2 जो है, 3 और 2 का लसा क्या होता है 6, तो आप पूरे को 6 से गुना कर दीजिए। तो चलिए 6 गुनी x बटे 3 जोड़ 6 गुनी y बटे 2 बराबर 6 छक क्या हो जाएगा 36। अब देखिए 3 दूनी 6 यानी 2x, 2 तिया 6 यानी क्या हो जाएगा 3y बराबर 36। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरणों को करेंगे हल और इसी से हमारा निकलेगा जवाब। तो पहला वाला समीकरण को आप गुना कर दीजिए कितना से 3 से।
क्यों? ताकि ये 3y बन जाए और ये भी 3 रहे। अब देखिए, अब पहला समीकरण दूसरा समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण 3 से गुना करेंगे, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा? 9। और दूसरा समीकरण आपका है 2x प्लस 3y बराबर है 36। दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, 3 और 2 5x, 36 और 9 कितना? 45। तो 5 9 कितना? 45। तो x बराबर कितना निकल गया? तो x बराबर 9 निकल गया। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे? रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 3 है और x का मान कितना है? तो x का मान 9 है। तो 9 माइनस वाई बराबर 3। तो अगर हम लोग y को ले जाते हैं उधर तो 3 आ जाएगा इधर। इसका मतलब y बराबर 9 में 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ x का मान 9 और y का मान क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये रहा आपका 12 के 12 सवाल, जो कि प्रोजेक्ट रेल टेस्ट का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया। अब अगर आपको ये चैनल में और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं, इस चैनल का यह पहला वीडियो है, तो अगर आप बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट तैयारी इसमें कराने का विचार है, तो आप और भी वीडियोज़ अगर चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।